क्या आप किसी को भी अपने वश में करना चाहते हैं? क्या आप अपनी बीवी को अपने वश में करना चाहते हैं? जिस तरीके से आप कहें आपकी बातों को माने, आप जैसे कहें वैसा करे। क्या आप अपने हस्बैंड को, अपने शौहर को अपने वश में करना चाहते हैं? अगर वो नाहक करता है ताकि हक पर आमदा हो, तस्खीर का अमल, किसी को भी आप इस अमल के जरिए से अपनी तरफ रुजू, अमल आपके सामने आपके हवाले करने वाला हूं। इस तरीके से अमल हजारों यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं आपको सीने के राज बताने वाला हूं। जो आमिल नहीं बताता वो भी मैं आज खोल कर रखने वाला हूं। अगर आप अमल को समझना चाहते हैं, इससे फायदा उठाना चाहते हैं, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। चलिए बिला ताखीर के अमल के तरफ डायरेक्ट चलते हैं। इस अमल से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, किसी से भी अपना काम निकलवा सकते हैं, लेकिन शर्त है कि जायज हो, नाजायज ना हो। शर्त है कि हक पर आप हो और ना हक पर आप ना करें। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपका बॉस आपसे बेमुरव्वती से पेश आते हैं, या आपको देख नहीं पाते, या आपकी इज्जत नहीं करते, या आपको डांटते हैं, फटकारते रहते हैं, या आपको नौकरी से बार बार निकालने की धमकियां दे रहे हैं, या आपका शौहर बाहर जो है लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, किसी गैर औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात रखता हो, बगैर शादी के जना कर रहा हो, तो ऐसी हालत में यह अमल आप कर सकते हैं। मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। साथ में अगर आपकी बीवी आपके साथ बदतमीजी करती हो, या बेहुदगी करती हो, बदसलूकी करती हो, तो उनके लिए भी आप यह अमल कर सकते हैं। बहुत ही मुजर्रब अमल है। अगर कोई भी किसी भी मसले में कैसे भी किसी को भी अपने वश में करने के लिए, जिसको वशीकरण भी आप कह सकते हैं, बहुत ही शानदार और बेनियाज अमल है, आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। क्या करना है? आपको दो काम करने हैं। एक काम क्या करना है? सबसे पहले नमक का इंतजाम कर लें। ठीक है, कोई भी नमक हो चलेगा, इसमें आपको जरूरी नहीं कि टाटा नमक ही लाओ, आप कोई भी नमक हो चलेगा। नमक का इंतजाम कर लें, कम से कम 250 ग्राम आपने नमक का इंतजाम किया। करने के बाद उस पर आपको किस समय पढ़ना है, ये एक टाइम मुतय्यन आपको करना है। ये अमल आपको बुध के दिन करना है। ठीक है, बुध के दिन, महीने में किसी भी चांद के महीने में हो, बुध के दिन यह अमल आपको करना है। और यह अमल आपको रात के वक्त करना है, ईशा के नमाज के बाद हो या फिर मगरिब की नमाज के बाद। कोई वक्त मुतय्यन नहीं है कि कितने बजे करना है और कौन सी सात में करना है। सात अगर आप ख्याल रख सकते हैं तो बेहतर है कि आप साते कमर में पढ़ें इस अमल को, साते कमर में। और अगर सात का ख्याल नहीं रखना चाहते तो मगरिब या ईशा के बाद कोई भी टाइम आप इस अमल को कर सकते हैं। क्या करना है? आपको सबसे पहले आग जला लेना है। ठीक है, आग जलाने के बाद उस आग के तरफ, पश्चिम की तरफ पीठ करके और पूरब की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको सामने जो है नमक रख लेना है। नमक रखने के बाद आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको बगैर बिस्मिल्लाह के सूरह नशर, अलम नशरह लका सदरका व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। यह सूरत जो है आपको 7 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, 7 मरतबा या 9 मरतबा या 11 मरतबा आप पढ़ सकते हैं। यह मैं रिकमेंड कर रहा हूं आपको। हो सके बेहतर है कि 11 मरतबा पढ़ लें या 21 मरतबा पढ़ लें। ठीक है, 11 मरतबा पढ़ लीजिए, कम से कम 7 मरतबा आपको पढ़ना है। अब आपको क्या करना है? दिल में पहले से ही मकसद जमाना है। दो शख्सों के दरमियान अगर करना है, किसी और के लिए अगर आप कर रहे हैं
तो दोनों का नाम, दोनों की मां का नाम लेना है। और अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो जो मतलूब है आपका, जिसको तस्खीर करना है, उनका नाम, उनकी मां का नाम लेना है। ठीक है। लेने के बाद ये जब आपने पढ़ लिया, पढ़ के दम किया उस नमक पर, ये नमक पूरा जो है थोड़ा थोड़ा करके उस आग पर डाल दीजिए और पूरा नमक जला डालिए। ठीक है। ये एक दिन का अमल हुआ। और उसके बाद एक अमल आपको और करना है। दो काम का मैंने बताया था, दो काम करना है। एक काम तो ये हो गया और दूसरा काम आपको ये करना है, अगर आप अपने शौहर के लिए कर रहे हैं, अगर आप अपने बीवी के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि हलवा पका लें, या फिर हलवा बाजार वगैरह जो में मिलता है। ठीक है। इन दोनों में से कोई भी हो। आपको एक आयत बताता हूं। आपको ये आयत दिख रहा है डिस्प्ले में, इस आयत को आपको 41 मरतबा पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है। उस हलवे पर दम करना है। पढ़ने के बाद क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना रब्बका यअलमु इन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैल व निस्फुहु व सुलुसहु व ताइफतुम मिनल लज़ीना मअका वल्लाहु युक़द्दिरुल लैल वन नहार। जब आपने 41 मरतबा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उस हलवे पर आपको दम कर देना है। ठीक है। इसी तरीके से आपको 3 दिन तक करना है। नमक भी जलाना है 3 दिन तक, और हलवे पर 3 दिन तक दम करना है। और सब अलग अलग हलवा हो, हलवा अलग अलग हो, नमक भी अलग अलग लाके जलाएं। ठीक है। 3 दिन अगर आप किसी को खिला दीजिएगा या फिर ये नमक वाला कर दीजिएगा, दोनों करें तो ज्यादा बेहतर है। और अगर दोनों नहीं हो पाता, खिलाने पिलाने वाला अगर नहीं हो पा रहा है, तो सिर्फ नमक वाला अगर आप कर लीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला जिसके लिए भी आप करेंगे वो आपके पीछे पीछे घूमेंगे। आप जैसा कहेंगे वो वैसा करेंगी। अगर आप अपनी बीवी से कहिएगा कि उठो तो वो उठेगी, अगर उससे कहिएगा कि चलो तो वो चलेगी। आप जैसा कहेंगे वैसा करेगी। अगर आप अपने बॉस या कोई भी हो ऑफिस वगैरह में इस तरीके की अगर बदसलूकी आपसे करता है, तो आप उसको तस्खीर कर सकते हैं। वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेंगे। लेकिन याद रहे मोहतरम नाजरीन कि इसको नाजायज बिल्कुल ना करें, इसको नाहक बिल्कुल ना करें। अगर आप हक पर हैं तभी करें, और नाहक पर अगर करेंगे तो आप रुजात का शिकार हो जाएंगे। और अगर आपको 3 दिन में यह अमल कामयाबी नहीं मिलती है, तो आप मैक्सिमम 11 दिन तक इस अमल को कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर आप कर लेंगे, मैंने अक्सर व बेशतर देखा है, मैं अक्सर व बेशतर इसको 3 दिन में ही रिजल्ट मुझे मिला है। और अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो 11 दिन तक करिए। इंशाअल्लाह ताला आपका काम जरूर बनेगा, आप जरूर कामयाबी हासिल करेंगे, आप जरूर किसी को भी तस्खीर कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, आपको यह अमल कैसा लगा? इस अमल के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में इजहार मोहब्बत, अपनी मोहब्बत का जो है इजहार जरूर करें। और कमेंट में आप अल्लाह समद जरूर लिखें। जो लफ्ज अल्लाह, अल्लाह का जाती नाम है, असमद ये सिफती नाम है, जिसका मतलब हुआ अल्लाह बेनियाज है। तो आप अगर इस तरीके से कहेंगे या लिखेंगे तो इससे लिखने भी सवाब है और पढ़ने में भी सवाब है। जो शख्स पढ़ेगा आपके कमेंट को तो वो भी सवाब का हकदार बनेगा। लिहाजा इस वीडियो को सवाबे दारैन की नियत से ज्यादा अपने दोस्तों तक, अपने अकारिब तक शेयर कीजिए, ताकि फैज हासिल कर ले और उनको कामयाबी मिल जाए। और इस नेक काम में आपका भी हाथ हो। और इस अमल की मैं आपको इजाजत देता हूं, आप इसे करें और फायदा उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मसला है क्या, तशखीस करूं पहले उसके बाद इलाज कराऊं, तो आप मुझसे पहले तशखीस करवा सकते हैं।
किसी भी मसले के लिए, चाहे जादू टोना टोटका वगैरह के मसले के हो, चाहे काम कारोबार वगैरह से रिलेटेड हो, शादी ब्याह वगैरह से रिलेटेड हो, या औलादें नहीं हो रही उससे रिलेटेड हो, या किसी और मसले के बारे में तशखीस अगर करवाना चाहते हैं तो तशखीस किया जाता है।